The topic is follicle stimulating hormone, and as I told you कि आपके पास ये हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कौन से सेल्स को, एंटीरियर पिट्यूटरी में प्लेस्ड वो सेल्स जो कि क्या रिलीज करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्ट टारगेट करेगा ओवरी को, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन जो है उसके साथ क्या आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस फीमेल की ओवरी को टारगेट करेगा। टारगेट कहाँ पर करेगा, इनके इनसाइड प्लेस्ड फॉलिकल्स को, छोटे छोटे फॉलिकल्स या सेल्स को टारगेट करेगा। और ये टारगेट सेल्स क्या करेंगे, मेच्योर होंगे, ग्रोथ इनकी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये हार्मोन नहीं होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ऐसी फीमेल्स जिनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं उनके लेवल्स डाउन हैं, तो वहाँ पर ये फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योरेशन की तरफ बहुत स्लोली जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल आपकी फॉलिकल्स की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स या ओवेरियन फॉलिकल्स, दैट इज FSH, ओके। मे बी मैं आपसे वाइवा में क्वेश्चन कर लूँ कि आपके पास ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनकी मैच्योरेशन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, फिर मुझे नहीं कहना कि मैम पढ़ा नहीं था, ठीक है। ओके, नाउ after follicle stimulating hormone, the next function of FSH is estrogen production. Estrogen production is basically concerned with the ovaries. तो ovaries क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेंगी। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो टारगेट करेगा ओवरीज को, ओवरीज में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्पेसिफिकली इट टारगेट्स द ओवरी in case of female and it triggers the ovulation. Now what is ovulation? As in this diagram you can see that कि आपके पास ये फॉलिकल्स मैच्योर हुए, मैच्योरेशन के बाद ये फॉलिकल जो है ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वी विल स्टडी इन अ बिग डिटेल इन रिप्रोडक्शन। बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्केच देना चाहती हूँ, ठीक है। डिटेल आप इसकी बहुत डिटेल में इंशाल्लाह आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊँगी। ग्रेफियन फॉलिकल से ये फॉलिकल जो है इसके अंदर जो प्लेस्ड ओवम है, ये ग्रेफियन फॉलिकल, इसके अंदर प्लेस्ड ओवम, ये ओवम जो है क्या होगा, ओव्यूलेट होगा। डे 14 पे हम कहते हैं ओव्यूलेशन होती है ना। तो ये ओव्यूलेशन जो है ये कौन करवाएगा, ये आपके पास एक हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल इज it triggers the ovulation, it starts the process of ovulation, it targets the ovary, okay। तो आपके पास ये फंक्शन बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, ओके। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिससे आपके पास की मदद से जो आपकी ओव्यूलेशन हो गई है, अब बैक साइड जो भी रह गया इसको हम कहते हैं दिस इज कार्पस ल्यूटियम। So the third function of the luteinizing hormone is to convert the rupture follicle into the developing corpus luteum. Now what is the function of corpus luteum? आपके पास जब प्रेगनेंसी होती है तो फॉर द टाइम बीइंग ये कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है फॉर द डेवलपिंग बेबी। प्रोजेस्टेरॉन जब भी आ जाए, प्रोजेस्टेरॉन, P for progesterone and P for pregnancy. Progesterone is basically concerned with pregnancy in case of females, and it is the temporary endocrine gland which is producing the progesterone hormone for the time being. After that फिर ये फंक्शन जो है वो यूट्रस ले लेता है, ठीक है। यूट्रस, यहाँ पर ये जो यूट्रस है, जब बेबी होगा कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ्स, आपका कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन तो रिलीज करेगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद यूट्रस अपना हार्मोन खुद से प्रोड्यूस करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ओके।
The fourth function of luteinizing hormone is ovarian production of estrogen and progesterone. कीप इन माइंड कि आपके पास FSH जो है सिर्फ इस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जबकि ओवेरियन प्रोडक्शन की किस चीज़ की प्रोडक्शन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन्स, ये कौन रिलीज करवा रहा है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करवाता है, दैट इज इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवा रहा है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 2 वेज में काम कर रहा है, एक इस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन. तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ LH शुड बी बेटर, ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, प्रोजेस्टेरॉन. ओके, this is the diagram of female reproductive system. As you can see in this diagram, we have the fallopian tubes or oviduct, we can also call it oviduct. यहाँ पर uterus, as you can see in this diagram, we have the uterus in case of females. Then the ovaries, they are suspended with the ovarian ligament. Then we have the cervix region, then we have the muscular region, vagina, and we have the uterus lining, and we have the ovaries. Okay, we will study it in reproduction chapter. Okay, for now अगर आपको इस चीज़ में कोई समझ नहीं आई टॉपिक में, और हार्मोन्स में अगर कोई मसला है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स में, रिलीजिंग फैक्टर्स में, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर्स में, और एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है.